बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशाल क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यान जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपार। नमो सतगुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में सोई परम गुरु नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, यह संत मत का साप्ताहिक रविवार का प्रातःकालीन सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। श्री रामचरितमानस एक बड़ा ही विलक्षण सद्ग्रंथ है। इस सद्ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो चरित्र है उसको दर्शाया गया है और बतलाया गया है कि एक पुत्र को अपने पिता के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए।
एक भाई को अपने भाई के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, एक पति को अपनी पत्नी के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, एक मित्र को अपने मित्र के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए और एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, यह चित्रण किया गया है, दर्शाया गया है। प्रभु श्री राम का वास्तविक चरित्र तो तब दिखता है जबकि हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं। जो अंधकार मंडल में रहेगा, प्रभु का चरित्र तो बहुत दूर की बात है, उसको किसी का भी चरित्र नहीं दिखाई देगा। इसके लिए प्रकाश होना चाहिए, फिर हम प्रभु के चरित्र को कैसे जान पाएंगे। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोहतम सोसु प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु, उघरही विमल विलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। तब क्या लिखते हैं गोस्वामी जी, तब सूझही रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक। रघुवंश मणि का जो सुंदर प्रकाश है, जो सुंदर चरित्र है, वह दिव्य प्रकाश में दिखाई देता है। दिव्य प्रकाश। अभी जो यह संसार का हम सूर्य देख रहे हैं और इस सूर्य से ताप निकल रहा है, ऊर्जा निकल रही है, तो यह संसार प्रकाशित हो रहा है। लेकिन यह जो प्रकाश है, इसको लौकिक प्रकाश कहा गया। इस लौकिक प्रकाश में हम प्रभु के चरित्र को नहीं देख पाएंगे। हम प्रभु के माया रूप को ही देख पाएंगे और प्रभु का जो मायावी रूप है वह भ्रम में डालने वाला है। गोस्वामी जी ने लिखा, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम होई। इस मायावी रूप में, सगुण रूप में किसको भ्रम नहीं हुआ। साधु महात्माओं को भी भ्रम हो गया, मुनियों के भी मन में भ्रम हो गया, स्वयं ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ, भगवान शिव जी की अर्धांगिनी कहलाने का जिसको अधिकार प्राप्त हुआ सती को, उसको भी भ्रम हुआ। तो सर्वसाधारण जन को भ्रम हो जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है, क्योंकि माया में भ्रम होता है। काकभूषुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ से कहा कि हे खगेश, व्यापी रहो संसार मह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, डंभ कपट पाखंड, सो दासी रघुवीर के, असमुझे मिथ्या सोपी, अछूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूँ पद रोपी। फिर क्या कहते हैं, जो माया सब जगह ही नचावा,
जासु चरित लखी काहू न पावा, सो प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। मतलब क्या समझे? माया की प्रचंड सेना पूरे संसार में व्याप्त हो रही है, फैली हुई है। कहीं भी आप जाइएगा तो माया से छुटकारा नहीं मिलेगा। संत कबीर साहब ने कहा, साधो माया तजी न जाए, साधो माया तजी न जाए, घर को तज के मठिया कीना, नारी तज के चेरी, अब बेटा तज के चेला कीना, तहुमति माया घेरी। मतलब क्या समझे? साधो माया तजी न जाए, घर को तज के मठिया कीना, मतलब घर को तो त्याग कर दिए लेकिन मठ बना करके बैठ गए। मठ मंदिर, तो घर को तज के मठिया कीना, नारी तज के चेरी, स्त्री का त्याग कर दिया लेकिन चेली बना करके बैठ गए। अब बेटा तज के चेला कीना, तहुमति माया घेरी, बेटा को त्याग दिए लेकिन चेला बना करके बैठ गए। तो माया से कहाँ छुटकारा मिला? मिला? माया से छुट्टी नहीं मिली। माया का त्याग करना बहुत कठिन है। संत कबीर साहब ने कहा, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी, केशव के कमला होए बैठी शिव की भवन भवानी, अब पंडा के मूरत होए बैठी तीरथ में भई पानी, काहू के हीरा होए बैठी काहू की कौरी कानी, अब भक्ता के भक्तिन होए बैठी अब ब्रह्मा के ब्रह्मानी, कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब अकथ कहानी। माया की कैसी कहानी है? संत कबीर साहब कहते हैं, माया महाठगनी, माया तो महाठगनी है। कब कहाँ आपको ठग लेगी कहाँ नहीं जा सकता है। त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी, माया अपने साथ में 3 फांसी का फंदा रखती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, और वह देखती है कौन किस गुण के हैं। बहुत लोग धर्मात्मा होते हैं, खूब ध्यान भजन करते हैं, मतलब सतोगुणी होते हैं, तो सतोगुण का फंदा डालती है, सतोगुणी फंदा। बहुत लोग राजसी प्रवृत्ति के होते हैं, एकदम आलीशान भवन में रहना, रंग बिरंग के पुआ पकवान खाना, रंग बिरंग का वस्त्र आभूषण धारण करना। तो ऐसे जो लोग हैं उसको माया जो है रजोगुणी फंदा डाल करके उसको अपने बस में करती है। अब बहुत लोग तमोगुणी प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब तमोगुणी प्रवृत्ति मतलब क्या समझे? तमोगुणी मतलब खूब मांस मछली मदिरा का पान करना, खूब सोना, जम्हाई लेना। तो ऐसे लोगों पर माया जो है तमोगुणी फांसी का फंदा डाल करके उसको अपने बस में कर लेती है। तो माया किसको छोड़ी? अब बोले मधुरी बानी, बानी तो ऐसी बोलती है जैसे कि एकदम शहद निकल रहा है, एकदम मिश्री के जैसा मधुर वचन बोलती है। केशव के कमला हो बैठी, भगवान
विष्णु सात्विक गुण के देवता कहलाते हैं। माया ने उनको भी ठग लिया। कैसे? लक्ष्मी बन करके केशव के कमला हुए बैठी, शिव की भवन भवानी, भगवान शिव को भवानी बन करके माया ने ठग ली। पंडा के मूरत हुए बैठी, पंडितों को माया ने कैसे ठगा? मूरत बन करके। देखिए पंडित लोग मूर्ति के पीछे पड़े हुए, माया में फंसे हुए। तीरथ में भई पानी, तीरथ में माया जो है पानी बन करके बैठ गई। खूब तीर्थ करते रहिए, माया से छुट्टी मिलने वाला नहीं है। काहू के हीरा हुए बैठे। काहू के हीरा मतलब जौहरी के लिए माया हीरा बन करके बैठी है। देखिए जो जौहरी होता है उसको हीरा के प्रति कितना मनमोहित होता है। काहू के कौड़ी कानी, एक काहू का मतलब होता है दरिद्र। दरिद्र के लिए माया जो है कौड़ी बन करके बैठ गए। जो दरिद्र व्यक्ति है, निर्धन है, उसको 2, 4, 10 रुपए दे दीजिए, खुश हो जाएगा। ब्रह्मा के ब्रह्मानी, और ब्रह्मा के घर में माया सरस्वती बन करके बैठ गई। कहे कबीर सुनो संतो ये सब अकथ कहानी। तो माया से कौन बचा? कोई भी नहीं बचा। काग भुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं, व्यापी रहो संसार में माया कटक प्रचंड। माया की भयानक सेना पूरे संसार में फैली हुई है, व्याप्त हो रही है। और सेनापति कामादि भट्ट, और माया के 3 प्रमुख सेनापति हैं। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों सेनापति हैं। दंभ कपट पाखंड, छल कपट पाखंड, ये जो है योद्धा हैं। माया महारानी है, सेनापति 3 है, काम क्रोध लोभ, और योद्धा भी है, छल कपट पाखंड, ये सब योद्धा है। किसके भीतर में छल नहीं है, कपट नहीं है, पाखंड नहीं है? पहले हम योद्धा से ही नहीं सक पाते हैं तो सेनापति से क्या सकेंगे? काम क्रोध और लोभ, क्या इनसे कोई वंचित है? काम ने किसको नहीं बौराया? काम ने किसको पागल नहीं किया? क्रोध ने किसको अंधा नहीं बनाया? और लोभ ने किसको नहीं डसा? लोभ ने किसको नहीं डसा? और काम ने किसको नहीं बौराया, किसको पागल नहीं बनाया? और क्रोध ने किसको अंधा नहीं किया? कोई इससे नहीं बचा। और ये जो काम क्रोध लोभ है, ये एकदम साक्षात नरक का द्वार है। विभीषण ने रावण से कहा था कि रावण, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ, सब परिहरि भजहूं भजही जहि संत। इसीलिए इन सब को त्याग करके संत महापुरुष जिस राम का भजन करते हैं, तुम भी उनका भजन करो, उनकी भक्ति करो, अगर अपना कल्याण चाहते हो तब। रावण सुनने वाला था, वह विभीषण को 1 लात मार दिया है, 1 लात मारा। क्यों? कहा गया जब व्यक्ति का विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि जो है ना उल्टी घूमने लगती है, उसकी खोपड़ी उल्टी हो जाती है। विनाश कालीन विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि उल्टी घूमने लगती है। तो वही रावण के विनाश का समय आ गया, उसकी बुद्धि उल्टी घूम रही है।
काकभुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं। लेकिन यह जो माया है, यह माया दासी किसकी है? तो कहते हैं सो दासी रघुवीर की। यह जो माया है प्रभु श्री राम की दासी है। समुझे मिथ्या सोपी, जो उस राम को जान लेता है माया निश्चित ही उसके लिए झूठी हो जाती है। तो जब तक हम ईश्वर को नहीं जाने हैं तब तक माया सत्य है। आज जिस दिन हम उस ब्रह्म को जान लेंगे, उस परमात्मा को जान लेंगे, यह माया निश्चय ही हमारे लिए झूठी हो जाएगी। समुझे मिथ्या सोपी, उसको समझ लेने पर यह झूठी हो जाती है, मिथ्या हो जाती है। अछूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूँ पदरोपी। हे नाथ, मैं प्रण करके कहता हूं, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी जीव को इस माया से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। माया से छुटकारा भी कैसे मिलता है? जब ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। जो माया पूरी दुनिया को नचा रही है, संसार के जितने प्राणी हैं सब इसके पीछे नाच रहे हैं, माया के पीछे सब नाच रहे हैं। जासु चरित लखी काहू न पावा, जिस माया के चरित्र को आज तक कोई जान नहीं पाया, उसका चरित्र कैसा है? सो प्रभु व्रो विलास खगराजा, वही माया प्रभु के भवों के इशारे से अपने सहित परिवार के साथ, समस्त परिवार के साथ एक नर्तकी के जैसा, एक नटी के जैसा नृत्य करती है, नाचती है। अगर हम भी उस ईश्वर की भक्ति करके उस ईश्वर को जान लेंगे तो निश्चित ही माया हमारी भी दासी बन जाएगी। अभी जिसके हम गुलाम बने हुए हैं, उस राम को जान लेने पर वह माया हमारी गुलामी करेगी, हमारी दासी बन जाएगी। वह हमारी दासी बन जाए। अभी हम उसके दास बने हुए हैं, गुलाम बने हुए हैं माया। माया के फेरे में जब तक रहेंगे सुख नहीं मिलेगा। माया, मां का अर्थ होता है नहीं, या का अर्थ होता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसकी कोई स्थिति नहीं है, जो मिथ्या है, प्रपंच है, झूठी है, उसी का नाम माया। देखने में तो सत्य भासता है, लेकिन वास्तव में सत्य है नहीं, वह सत्य नहीं है। यह ज्ञान कब होगा? जिस दिन हम साधन विशेष विधि के द्वारा, योगिक क्रिया के द्वारा भक्ति करते करते योग के, भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेंगे, उसी दिन यह माया झूठी हो जाएगी। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, जगत रजत सीप महाभास जिमी, जथा भानुकर वारी, यद्यपि मृषा तिहु काल सो, अभ्रम न सकई कोई टारी। ऐसे ही जन हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य देत दुख अहई। गोस्वामी जी ने लिखा। रजत का मतलब होता है चांदी। जैसे
रजत सीपमह भास जिमी, जब सीपी पर, जब सीपी सितुहा उसका मुंह जब खुला रहता है और उस पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो दूर से देखने में लगता है कि चांदी है, दूर से देखने में लगता है चांदी है, लेकिन क्या वह चांदी है? नहीं, आभास हो रहा है। क्यों? सूर्य की किरण पड़ रही है। जथा भानुकर बारी, जैसे बालू की रेत पर, दूसरा उदाहरण देते हैं, जब सूर्य की किरण पड़ती है तो दूर से देखने में लगता है कि पानी है, लेकिन क्या वहाँ पानी है? नहीं है। जिस तरह सीपी में चांदी नहीं है, बालू की रेत पर पानी नहीं है, लेकिन आभास हो रहा है। क्यों? सूर्य की किरण पड़ रही है। ऐसे ही जनहरि आश्रित लहई, यद्यपि असत्य देत दुख अहई। ठीक उसी प्रकार जो परमात्मा से विमुख होकर के रहते हैं, ईश्वर की भक्ति से दूर रहते हैं, उनके लिए यह संसार जो है सत्य भासता है, लगता है कि यह सत्य है। लेकिन जो हरि के भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, जो ऐसी साधना किए हुए रहते हैं, जिन्होंने की साधना करके साधना के चरम अवस्था को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने उस राम को जान लिया, उस परमेश्वर को पहचान लिया, उसके लिए यह माया निश्चित ही मिथ्या हो जाती है। यद्यपि असत्य, यह माया असत्य हो जाती है, देत दुख अहई। और जब तक हम इस माया में रहते हैं, यह माया हमें दुख ही दुख देती है, माया दुख ही दुख देती है। संपूर्ण चराचर प्राणी, जहां तक हम इस आंख से देखते हैं, जो कुछ दिखाई देता है, सब कुछ माया है। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से पूछा कि प्रभु माया किसे कहते हैं? तो भगवान ने क्या कहा? गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। ऐ मेरे भाई, हमारा मन और हमारी इंद्रियां जहां जहां रमन कर जाए, सब माया, सब माया। धरनी धाम धनपुर परिवारो, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारो, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। इसमें कोई तत्व को पाने का उपाय नहीं है, साधन नहीं है, सब मोह है, सब अज्ञानता है, सब माया है, सब प्रपंच है, सब प्रपंच है। इससे छुट्टी कैसे मिलेगी? इससे छुट्टी पाने के लिए मायापति को जानना पड़ेगा। जो मायापति को जान लेते हैं, एक दिन वे माया से छूट जाते हैं। तो मायापति का ज्ञान कैसे होगा? जैसे कोई तैराक है, नदी में तैरना जानता है, सावन भादो का महीना है, नदी पानी से लबालब भरा हुआ है, और तैराक को नदी के इस पार से उस पार जाना है, तो वह क्या करेगा? नदी में कूद जाएगा और तैर करके नदी को पार कर जाएगा, और इस पार से उस पार आसानी से हो जाएगा। जैसे तैराक पानी का सहारा लेकर वह नदी को पार कर जाता है, वैसे ही हम दुखी मानव जो इस माया में फंसे हुए हैं, माया का सहारा लेकर के ही हम माया से पार हो सकते हैं। अगर तैराक जब नदी में कूदता है तो क्या करता है? एक हाथ आगे करता है और दूसरे हाथ से पानी को पीछे ठेलता है, फिर दूसरा हाथ आगे करता है,
फिर बाएं हाथ को पानी, बाएं हाथ से पानी को पीछे ठेलता है, फिर दाहिना हाथ आगे करता है, फिर बाएं हाथ से पानी को पीछे ठेलता है, फिर बायां हाथ आगे करता है, दाहिने हाथ से पानी को पीछे ठेलता है, तब वह नदी को पार करता है। और अगर वह पानी को पकड़ करके बैठे रह जाए एक जगह, हाथ पैर नहीं चलाए, अब पानी को पकड़े रह जाए, तो वह नदी पार करेगा कि नदी में डूब जाएगा? तो निश्चित वह नदी में डूबेगा। बस इतना ही समझिए, हम संसारी जीव उस तैराक से भी गए गुजरे हैं। वह तैराक तो पानी को पीछे ठेलता है और आगे बढ़ता है, लेकिन हम जो है माया को पकड़ करके बैठे हैं। यह माया ही पानी है और इसी को अपना समझ रहे हैं। तो हम डूबेंगे कि उबरेंगे? निश्चित हम इस भवसागर में डूबेंगे, क्योंकि हम माया को पकड़े हुए हैं। अरे माया को पीछे ठेलिए और अपना मुख ब्रह्म की ओर कीजिए। इसके लिए ध्यान कीजिए, गुरु से ज्ञान लेके ध्यान कीजिए। इस संसार में रह के माया का सहारा लीजिए। माया सहारा है, सर्वस्व नहीं। हम लोग जो मानस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, यह क्या है? यह माया ही है। क्योंकि यह संसार जो है, यह नाम और रूप से मिलकर के बना है। जैसे यह संसार जो नाम रूप से मिल के बना है, और इस संसार को हम पार करना चाहते हैं, माया से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें नाम रूप का सहारा लेना पड़ेगा। नाम रूप में लिपट के नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम नाम रूप को पकड़े रह जाते हैं, उसी को सर्वस्व समझने लगते हैं। तो क्या होता है? हम इसी संसार में डूब जाते हैं। नाम रूप का सहारा लीजिए। कैसे लेंगे? तो संसार में बहुत नाम है, बहुत नाम में कोई एक नाम। संसार में बहुत रूप है, बहुत रूपों में कोई एक रूप। और वह नाम रूप क्या? जो गुरु बतला दे। जो गुरु बतला दे वही नाम रूप। हम जब गुरु के शरण में जाते हैं तो एक नाम का जप करने के लिए बतलाते हैं, एक रूप का ध्यान करने के लिए बतलाते हैं। लेकिन हमको संतुष्टि नहीं होता है, तो कहें कि खाली एक के नाम का काहे जप करेंगे? थोड़ा दुर्गो माय, थोड़ा कालियो माय, थोड़ा बजरंगो बली, थोड़ा भगवान शिव जी भी, सब नाम का क्यों नहीं जप करेंगे? एक नाम का ही क्यों जप करेंगे? चार मित्र थे और चारों मित्र काम की तलाश में भटक रहे थे। तभी वे चारों मित्र मिल करके एक सेठ जी के घर पहुंचे और कहे, सेठ जी, हम लोग काम की तलाश में भटक रहे हैं, हमको कोई काम दीजिए। तो सेठ जी का बहुत बड़ा लकड़ी का जंगल था, बहुत बड़ा जंगल, और कहें कि तुम चारों जाओ और चारों दिशाओं में जा करके लकड़ियां काटो, जो सूखी सूखी लकड़ियां हैं, और उसको बाजार में बेच करके उसका हिसाब किताब ला करके हमको दो। यही तुम लोगों का काम है। चारों मित्र बड़े प्रसन्न हुए। चारों मित्र, कोई पूरब गया, कोई पश्चिम गया, कोई उत्तर गया, कोई दक्षिण गया, जा करके लकड़ियां काटने लगा। एक का नाम रामू था,
दूसरे का नाम श्यामू था, तीसरे का नाम गोपाल था और चौथे का नाम मदन था। चारों मित्र लकड़ी काट रहे थे चारों कोना में। तभी जो है मदन को बहुत जोरों की प्यास लग गई। वह पानी पीने के लिए चला। जब पानी पीने के लिए चला तो सामने में एक गड्ढा था। वह गड्ढा उसको दिखाई नहीं दिया क्योंकि फूस से वह गड्ढा ढका हुआ था, कूप के जैसा था, कुएं के जैसा था। बेचारा मदन जो था उसी कूप में गिर गया। लेकिन संजोग अच्छा था कि कुएं में पानी था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था, पानी कम ही था। और वह हाथ पांव उस पानी में मारने लगा और चिल्लाने लगा, रामू कहाँ हो, रामू कहाँ हो। तो रामू को कई बार आवाज दिया तो रामू आवाज सुना। लगता है कि मेरा मित्र जो है कोई विपत्ति में पड़ गया है। वह पेड़ पर से उतरा और अब चलने ही वाला था कि यह सोचने लगा कि लगता है कि रामू मेरी आवाज नहीं सुन रहा। तो वह फिर श्यामू का आवाज देने लगा कि श्यामू कहाँ हो, श्यामू कहाँ हो। तो रामू सोचता है कि नहीं, मुझे नहीं पुकार रहा है, श्यामू को पुकार रहा है। वह फिर गांच पर चढ़ के लकड़ी काटने लगा। तब श्यामू के कानों में उसकी आवाज गई तो श्यामू को लगा कि लगता है मेरा मित्र विपत्ति में पड़ गया है। वह अभी पेड़ से नीचे उतरा। अभी देखा कि श्यामू भी कुछ बोल नहीं रहा है, बस ये गोपाल को आवाज देने लगा कि गोपाल कहाँ हो, गोपाल कहाँ हो। तो श्यामू को लगा कि लगता है मुझे नहीं पुकारा, गोपाल को पुकारा। वो अभी पेड़ पे चढ़ गया और गोपाल पेड़ पर से नीचे उतरा। वह जाने लगा अब कब तक वह पानी में तैरता। उसके पहुंचते पहुंचते उसका राम नाम सत्य हो। राम नाम क्या हुआ? सत्य। तो कहने का मतलब क्या हुआ? हम लोग इसी तरह 10 नाम रूप पर अटके रहेंगे, लटके रहेंगे, तो उसी मदन की तरह हमारी दुर्दशा होगी। और अगर एक का नाम पुकारेंगे तो वे हमारी रक्षा करेंगे। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, कहत है संत सब। जितने देवी देवता हैं सब गुरु में निवास करते हैं। यहाँ तक कि परम पिता परमात्मा भी गुरु में निवास करते हैं। इसलिए एक नाम का जप कीजिए, एक नाम का, और एक रूप का ध्यान कीजिए। नाम संबंधी रूप का ध्यान कीजिए जो गुरु बतला दे। बहुत सारे नाम रूप में अगर मन को लगा करके रखेंगे तो इस संसार रूपी सागर से छुटकारा नहीं मिलेगा, माया से छुट्टी नहीं मिलेगी। और उस नाम रूप को भी, एक नाम रूप में मन को लगाना है, लेकिन उसको पकड़ के नहीं रखना है, कुछ देर के लिए लगाना है। मतलब कुछ देर मानस जप कीजिए, कुछ देर मानस ध्यान कीजिए। अब इस पर से भी मन को हटा दीजिए, इसको ही पकड़े मत रहिए। तब दृष्टि साधना कीजिए। दृष्टि साधना मतलब दृष्टि की दोनों धारों को एक करना। कहाँ करना है? इल्म गुरु बतलाते हैं। गुरु निर्दिष्ट स्थान पर मन को लगा करके ध्यान कीजिए। कैसा ध्यान, कैसा ध्यान करना है? तो संत पलटू साहब की वाणी में आया, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान,
सो ध्यानी परमान सुरत से अंडा सेवे, आप रहे जल माही सूखे में अंडा देवे। जस पनिहारिन कलश भर मार्ग में आवे, अकर छोड़े मुख वचन चित कलसा में लावे। हनी मनी धरे उतारी आपू चरने को जावे, वह गाफिल न फिरे सुरती मनी माही रहावे। अब पलटू सब कारज करे, असुरति रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान। इस तरीका का ध्यान होना चाहिए। 8 पहर निरखत रहे, जैसे चंद चकोर, जैसे चंद चकोर पलक से टारत नाही। एक चकोर पक्षी होता है, रात्रि के समय जब पूनम का चांद निकलता है तो चकोर पक्षी की टकटकी लग जाती है। कैसी टकटकी? वह एक टक होकर के उस चांद को देखता है, एक टक होकर के, उसकी पलक झपकती नहीं है और ऐसा लगता है कि यह चांद जो है मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा होता। जिधर जिधर चांद घूमता है, चकोर पक्षी की गर्दन अपने आप उधर घूमते चली जाती है, उसको घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे चंद चकोर पलक से टारत नाही, चोगे बिरह से आग रहे मन चंदे माए। उसके विरह में कि कब यह चांद हमको मिलेगा, कब मिलेगा, टकटकी लगा करके देखता है। मन उसका चंद्रमा पर लगा हुआ है, जहां दृष्टि रहेगी वहां मन रहेगा। फिरे जही दिसी चंद, तेही दिसी मुख को फेरे, चंदा जाए छिपाए आग के भीतर हेरे। जब सुबह होता है तो क्या होता है? चंद्रमा विलुप्त हो जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा चांद कहाँ चला गया। वह उसके वियोग में उड़ता है और ठंड का महीना रहता है, कहीं अगर अग्नि जल रही है तो वह चकोर पक्षी उड़ता हुआ जाता है, उसी अग्नि में कूद जाता है, अपने प्राण गंवा देता है उसके वियोग में। ऐसा ध्यान होना चाहिए दृष्टि योग के साथ। दूसरी उपमा देते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा श्री रामचरितमानस में। क्या लिखते हैं गोस्वामी जी? लिखते हैं दूसरी उपमा स्वाति नक्षत्र के बूंद का देते हैं। स्वाति नक्षत्र का बूंद, क्या उपमा देते हैं? कहते हैं एक चातक पक्षी होता है। चातक पक्षी नदी के किनारे होता है, समुद्र के किनारे होता है, दरिया के किनारे होता है, लेकिन जब उसको प्यास लगती है चातक पक्षी को, तो वह सब जल का निरादर कर देता है, सब जल का निरादर कर देता है। और स्वाति नक्षत्र का एक बूंद जल पाने के लिए वह मुंह खोल करके आकाश में एकदम मुंह खोल करके देखते रहता है कि कब स्वाति नक्षत्र का एक बूंद जल गिरेगा और उसकी प्यास बुझ जाएगी। स्वाति नक्षत्र के एक बूंद जल से ही उसकी प्यास बुझ जाती है, जबकि पानी भरपूर है लेकिन सब जल का निरादर कर देता है, सब जल का। और जब स्वाति नक्षत्र का एक बूंद जल उसके मुंह में गिरता है, उसकी प्यास मिट जाती है, उसकी प्यास मिट जाती है। कहते लोचन चातक जिनह करी राखे। लोचन मतलब आंख होता है, चातक पक्षी का नाम।
तो लोचन चातक जिनह करि राखे, निडरहि सरित सिंधु सर भारी। मतलब वह सिंधु के किनारे, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे रहता है। रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, लेकिन जब स्वाति नक्षत्र का एक बूंद जल उसके मुंह में गिरता है तभी उसको सुख मिलता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, उसकी प्यास बुझती है। ऐसे उसकी प्यास नहीं बुझती है। लेकिन कितना गौर से वह टकटकी लगा करके देखता है स्वाति नक्षत्र का पान करने के लिए। उसी तरह का हमारा ध्यान होना चाहिए दृष्टि योग की साधना में। उपमा देते हैं, क्या उपमा दे रहे हैं? संत पलटू साहब कहते हैं, संत पलटू साहब कहते हैं कि फिरे जही दिसी चंद तेही दिसी मुख को फेरे, चंदा जाए छिपाए आग के भीतर हेरे, मधुकर तजे न पदम जान से जाए बंधावे, दीपक में ज्यों पतंग प्रेम से प्राण गवावे। पलटू ऐसी प्रीति करे पर धन चाहे चोर। मधुकर मतलब भंवरा, भंवरा को कमल से कितना प्रेम होता है। मधुकर तजे न पदम, वह कमल के फूल का त्याग नहीं करता है। जब उसके भीतर में जाकर के वह प्रवेश करता है उसका पराग लेता है। अब पराग में इतना मस्त हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि अब संध्या हो रही है, सूर्य ढल रहा है। और जब सूर्य ढलता है तो कमल का दल बंद हो जाता है, उसकी पंखुड़ी जो है ढक जाती है और भंवरा उसी के भीतर में कैद हो जाता है। जबकि भंवरा का दांत इतना तीक्ष्ण होता है कि वह चाहे तो उस कमल दल को काट करके उससे आजाद हो सकता है, लेकिन काटता भी नहीं है, इतना विभोर है उस पराग में, उस सुगंध में, काटता नहीं है और उसी में डुबक जाता है। कितना प्रेम है उसको उस कमल से। और सुबह में हाथी आता है पानी पीने के लिए और कमल दल को सूंड में मरोड़ता है और सीधा अपने मुंह में डालता है। उस कमल के साथ भंवरे की भी प्राण चली जाती है। तो मधुकर तजे न पदम जान से जाए बंधावे, अब दीपक में जो पतंग प्रेम से प्राण गवावे। देखते दीपक जलता है, फतिंगे उड़ उड़ के आते हैं, जलते हैं, कितना प्रेम है, लेकिन आना नहीं छोड़ते हैं। कितना प्रेम है फतिंगे को उस दीपक से, प्रेम से प्राण गवावे। ऐसा प्रेम होना चाहिए। पलटू ऐसी प्रीति करे पर धन चाहे चोर। देखते हैं चोर को दूसरे के धन से कितना प्रेम होता है। जो चोर होता है उसको दूसरे के धन से बहुत प्रेम होता है, सोचता है कि कैसे मेरा हो जाए, लेकिन जब तक चोरी नहीं करेगा तो कैसे होगा। पलटू ऐसी प्रीति करे पर धन चाहे चोर, मतलब जैसे चोर को दूसरे के धन से, जैसे मधुकर को पदम से, जैसे चातक पक्षी को स्वाति नक्षत्र के एक बूंद जल से, जैसे चकोर पक्षी को चंद्रमा से जैसा प्रेम होता है, अगर हमारा भी प्रेम वैसा हो जाए एक ईश्वर से तो अवश्य ही हमारी दृष्टि की दोनों धार एक होगी और वह बिंदु रूपी जल मतलब ज्योति के रूप में वह हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। ऐसा प्रेम होगा तब ना, ऐसा प्रेम होना चाहिए। इतना प्रेम होना चाहिए। दृष्टि योग की साधना है। हम लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं, 5 मिनट बैठे हैं बस हो गया, क्या होगा 5 मिनट में, 10 मिनट बैठे हो गया। बैठना पड़ता है, पहले शरीर को बैठाना सीखिए। बच्चे को जब हम स्कूल भेजते हैं तो क्या कहते हैं,
हम पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं बाबा, बैठने के लिए भेजते हैं। पहले बैठना सीख जाए तो ध्यान हो चाहे नहीं हो, अभी इसका फिक्र मत कीजिए। पहले शरीर को 1 घंटा एक आसन से बैठाने के लिए सीख जाइए। जिस दिन आपका शरीर 1 घंटा एक आसन से बैठने लग जाएगा, ध्यान अपने होने लग जाएगा। 1 आसन से 1 घंटा। और अगर अभी नहीं बैठाइएगा शरीर को तो बाद में पछताइएगा। शरीर बूढ़ा हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, घुटना में दर्द, कमर में दर्द, माथा में दर्द, रीढ़ के हड्डी में दर्द, तब क्या बैठेंगे? अरे जो जवानी में नहीं बैठा हुआ बुढ़ापा में कहाँ से बैठेगा? लेकिन जिसको जवानी में बैठने की आदत लग जाएगी तो बुढ़ापा में भी वह बैठेगा। क्यों? उसका शरीर मजबूत रहेगा, हड्डियां मजबूत रहेगी। तो इसीलिए पहले 1 आसन से शरीर को बैठाइए। तो बैठने का अभ्यास पहले कीजिए। चले हैं ध्यानाभ्यास करने के लिए, अब बैठने का ही अभ्यास नहीं है, कहाँ से ध्यान होगा? दीक्षा ले लिए हैं, ध्यान नहीं करते हैं, कैसे काम चलेगा? कौन काम का लेने से? इसलिए 1 आसन से 1 घंटा बैठाइए, सब काम पर से मन को हटाइए। जो 1 घंटा एक समय बैठ जाएगा तो 3 समय में 3 घंटा बैठेगा। 3 समय ध्यान करेगा, 3 घंटा बैठेगा। उसको आदत लग जाएगी बैठने की। जब तक वो बैठेगा नहीं, उसको भोजन ही अच्छा नहीं लगेगा, कोई काम ही अच्छा नहीं लगेगा। सब काम करेगा, लगेगा कि बहुत बड़ा काम छूटा हुआ है। क्यों? उसको आदत लग गई। तो पहले लत लगाना पड़ेगा। जैसे शराबी को शराब पीने का लत लग जाता है, जब तक कमाएगा दिन भर, लेकिन जब शाम को जब तक पिएगा नहीं, उसका थकाने दूर नहीं होगा। तो लत लगाना पड़ता है। तो उसी प्रकार ध्यान का लत लगाना पड़ेगा। 1 आसन से 1 घंटा बैठे, कोई 1 मिनट कम नहीं। 1 मिनट बेसी हो जाए ठीक है, लेकिन कम नहीं। 1 घंटा बैठिएगा ना आप लोग, बैठेगा ना 1 घंटा? मजबूत नहीं है दिल, पहले अपने को मजबूत बनाना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने कहा अपने को मजबूत बनाओ। अब मजबूत कैसे बनेगा? जैसे जब भोजन करते हैं तो शरीर को बल मिलता है, सत्संग करते हैं तो मन को बल मिलता है, और जब ध्यान करते हैं तो आत्मा को बल मिलता है। आत्मा को निर्बल क्यों बना रहे हैं? आत्मबल को बढ़ाइए। जिसका आत्मबल मजबूत रहेगा, उसका मन बल और शरीर बल अपने मजबूत हो जाता है। शरीर नश्वर है, मन भी नश्वर है। साधना में मन का भी नाश हो जाता है। साधना करते करते मन का भी अस्तित्व मिट जाता है। लेकिन साधारण मृत्यु पर मन का अस्तित्व नहीं मिटता है, केवल शरीर मिटता है, लेकिन मन नहीं मिटता है। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मिटी, कह गए दास कबीर। साधना रूपी भट्ठी में, कसौटी में जब इस शरीर को हम रखते हैं, साधना करते करते योगिक क्रिया के द्वारा जब हम आज्ञा चक्र 10वें द्वार में पहुंचकर सहस्त्रदल कमल से त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करते हैं, तो मन का अस्तित्व मिट जाता है, आत्मबल मिलता है, आत्मा की उन्नति होती है, रूहानी की तरक्की होती है। तो यह काम करना पड़ेगा। इसलिए 1 आसन से देर तक बैठने का अभ्यास करना, यह भी साधन है। आपसे जप ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मानस ध्यान ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दृष्टि योग ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए। संत कबीर साहब ने कहा, मन जाए तो जाने दे, तू मत जा शरीर, अब 5 आत्मा बस करी, कह गए दास कबीर।
मन भागता है, भागने दीजिए, लेकिन शरीर को बैठा करके रखिए। अगर आपका शरीर बैठने लग जाएगा 1 घंटा निश्चित रूप से, तो विश्वास रखिए एक दिन आपका मन भी बैठने लग जाएगा। मन जो भागता है ना, वो भी भागना बंद कर देगा, वो अभी बैठने लग जाएगा। पहले शरीर को तो बैठाइए, फिर मन बैठेगा। जरा सा मन भागने लगा, उठ गए, बाबा ध्यान कहाँ बनता है, इसीलिए उठ गए। तो उठ गए तो क्या बन गया? अरे बैठने से ना बनेगा, बैठे चूत तो निकले सूत। जो चूत बैठता है तब सूत निकलता है। एक उसी प्रकार बैठने का अभ्यास। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बड़ा अच्छा कहा, जब पेड़ छोटा होता है तो उसको घेरा लगा के रखना पड़ता है। जानते हो क्यों? कि गाय बकरियां कहीं उसको चर न जाए। जब पेड़ छोटा रहता है उसको घेरा लगा के रखना पड़ता है। क्यों? कहीं गाय बकरियां उसको चर न जाए। और वही पेड़ जब विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेता है तो उसको घेरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि 10-20 गाय बकरी को उस पेड़ में बांध दीजिए तो भी उसका बाल बांका नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन अभी तो घेरा लगा के रखना पड़ेगा ना, इसलिए अभी मजबूत बनाइए अपने को। खूब अकेले बैठ करके ध्यान कीजिए। जब अकेले बैठ करके ध्यान करने लगेंगे तो कहीं भी आप ध्यानाभ्यास होगा, जाइएगा, कहीं भी बैठ करके आप ध्यान कर लीजिएगा। कहीं भी अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास का काम नहीं चलेगा। करत करत अभ्यास की जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात की असील पे परत निशान। अभ्यास करते करते वह जो मंद बुद्धि बालक था, जड़ बुद्धि का, वह कैसा बन गया? विद्वान बन गया। अभ्यास करते करते कोई भी अगर मंद बुद्धि व्यक्ति का है वह विद्वान बन जाएगा, संत बन जाएगा, सुजान बन जाएगा। जैसे रसरी आवत जात की सिल पर परत निशान। बार बार रेशम के रस्से की लगड़ से जब कुआं से हम रस्सी खींचते हैं पानी लेने के लिए, तो पत्थर का कुआं होता है उसका चबूतरा, और जब रेशम की रगड़ पड़ती है तो उसमें गड्ढा पड़ जाता है। बार बार के रगड़ से ना गड्ढा बन गया। तो फिर जब हम ध्यानाभ्यास करते हैं, दृष्टि अगर मन एक जगह टिका रहेगा, दृष्टि जब वहां टकराएगी तो क्या सूरत वहां नहीं धसेगी? अंधकार का मंडल नहीं फटेगा? अवश्य फटेगा। लेकिन जब तक अभ्यास नहीं करेंगे नहीं फटेगा। इसलिए अभ्यास करने की जरूरत है। अभ्यासी बनिए। हमारे परमाराध्य ने कहा, ध्यानाभ्यास करो सद सदही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसिधाई हो। राम नाम धुन सतधुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो, ता धुन भजत मिलो प्रभु से निज, आवागमन न साई। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछहु पाई हो। या ते भजो गुरु गुरु नित ही, रहे चरण लवलाई हो। बिंदु चंद तो सुर प्रकाशे, शब्द लहर लहराई हो। जो अति सिमटी रहे सुख मन में, ताको परे जनाई हो। मैं ही सतगुरु की बलिहारी, जिन यह राह बतलाई हो। धन्य धन्य सतगुरु मेरे पूरे, तुए रहे शरणाई। ध्यानाभ्यास करो सद सदही, चातक दृष्टि बनाई। इस तरह अगर चातक की दृष्टि बना करके ध्यान करेंगे तो एक दिन ध्यान में सफलता मिलेगी। तब नाम और रूप से पार जाएंगे, तब सूक्ष्म साधना बिंदु ध्यान करेंगे।
अंधकार से प्रकाश मंडल में जाएंगे, तब शब्द साधना, शब्द साधना के द्वारा यह तत्व उस परम तत्व में जाकर के समा जाएगा। जिस काम के लिए आए थे काम पूरा हो गया। जो अपना कल्याण करेगा वही किसी का कल्याण कर सकता है, और जो अपना ही कल्याण नहीं किया वह किसी और का कल्याण कहाँ से करेगा। अरे जो दिया बुझा हुआ है वह दूसरे को कहाँ से जलाएगा। जला हुआ दीपक ही दूसरे दिए को जला सकता है, बुझा हुआ दिया नहीं जला सकता है। इसीलिए अपो दीपो भवः, ठीक है ना। अपना दीपक आप बनो, अपने भीतर में दीपक जलाओ, अपने को प्रकाशित करो, इसके लिए अभ्यास करो। तो इस तरह हम अभ्यास करें। कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। 1 घंटा